हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एब्सेस, बॉयल और कार्बंकल की। ये होते क्या हैं और कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जाए, पूरी बात समझते हैं। एब्सेस, बॉयल, कार्बंकल की शार्ट में इसको ABC बोलते हैं। तो देखिए, जो एब्सेस है ये पायोजेनिक बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से शरीर के किसी भाग में मवाद पस बन जाने की अवस्था को एब्सेस बोलते हैं। तो देखिए, जो पायोजेनिक बैक्टीरिया है ना, वो पस बनाते हैं, मवाद बनाते हैं, मतलब इन्फेक्शन काज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये त्वचा है, इस पोर्शन में इन्फेक्शन हो गया किसका, पायोजेनिक बैक्टीरिया का। यहाँ पे जब यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे WBC RBC आएंगे, खासतौर से WBC जब आएंगे, वो WBC इस बैक्टीरिया से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और जो भी WBC मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उन्हीं का पस या मवाद बन जाता है। यानी कहीं पे भी त्वचा पर, स्किन पर पायोजेनिक बैक्टीरिया का संक्रमण होगा तो वहाँ पे पायोजेनिक बैक्टीरिया और WBC के बीच संघर्ष होगा और उस वजह से कुछ WBC नष्ट हो जाएंगी, और वही जो नष्ट हुई WBC हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी नष्ट होंगी, कुछ WBC भी नष्ट होंगी, कुछ बैक्टीरिया भी नष्ट होंगी, और उसी की वजह से क्या बन जाएगा, मवाद बन जाएगा या फिर पस बन जाएगा। खास बात, पस बना है कि नहीं बना है, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कहीं पे भी पस बन गया है तो वहाँ पे टपकन जैसा दर्द होगा, जैसे टपकेगा, टपकने वाला अगर दर्द होने लगे तब आप समझ लीजिए कि वहाँ पे पस बन चुका है ना। तो इस तरह से कहीं पे भी पस बन जाए, तो किसी भी एरिया में बन जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, एब्सेस। अब बॉयल बाल की जड़ यानी हेयर फॉलिकल के संक्रमण हो जाने के कारण त्वचा के किसी भाग में मवाद पस इकट्ठा हो जाने को बॉयल कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्किन है ना, स्किन के अंदर क्या पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, इस तरह से, इसी में से बाल निकले होते हैं इस तरह से ना। तो ये जो हेयर फॉलिकल है, अगर इसका संक्रमण हो गया, यानी वही पायोजेनिक बैक्टीरिया अगर यहाँ पे आ गया, हेयर फॉलिकल को अफेक्ट किया ना, और हेयर फॉलिकल को अफेक्ट किया और यहाँ पे संक्रमण कर लिया, तब उसी में अगर मवाद पस इकट्ठा हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, बॉयल बोलते हैं। तो बॉयल को हिंदी में बलतोड़ भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इनका, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि एब्सेस और बॉयल में डिफरेंस क्या है कि जो एब्सेस है, शरीर के किसी भाग में पायोजेनिक बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से जो पस इकट्ठा हो जाता है उसको एब्सेस बोलते हैं, और हेयर फॉलिकल के आसपास जब पस इकट्ठा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बॉयल बोलते हैं। और तीसरी कैटेगरी है कार्बंकल। एक कार्बंकल एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि एक से अधिक बॉयल नीचे की ओर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए हेयर है, एक हेयर फॉलिकल यहाँ पे है, सॉरी, ये मान लीजिए कि हेयर फॉलिकल है, इसमें से एक बाल ऐसे निकला हुआ है, ये स्किन वाला पोर्शन है, ठीक। और यहाँ पे संक्रमण हो गया, यहाँ पे बॉयल बन गया, फिर दूसरा यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हेयर फॉलिकल है ना। तो एक ऐसी अवस्था जिसमें कि एक से अधिक बॉयल नीचे की ओर एक दूसरे से जुड़ जाए, ये नीचे की तरफ इस तरह से जुड़ गए हैं ऐसे, ठीक। तो यानी कई हेयर फॉलिकल में अगर संक्रमण हो जाए तो ये हेयर फॉलिकल नीचे आपस में जुड़ जाते हैं, और जब नीचे आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बहुत कष्ट देते हैं, इसलिए कि ऊपर से ठीक हो जाएगा लेकिन नीचे पस बना रहेगा, इधर से भी ठीक हो जाए, नीचे पस बना रहेगा, तो लगातार दर्द होता रहता है। यानी कार्बंकल एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक से अधिक बॉयल नीचे की ओर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इस तरह से। तो ये ठीक हो गया, लेकिन इसका पस इधर आ जाएगा या इसका पस इधर जाएगा, तो आपस में ट्रांसफर होता रहता है, तो ये जल्दी ठीक नहीं होता कार्बंकल। एब्सेस और बॉयल तो आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कार्बंकल आसानी से ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक दवा लेनी पड़ेगी। होम्योपैथी में ढेर सारी दवाइयाँ हैं एब्सेस, बॉयल, कार्बंकल के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन सबसे अच्छी दवा है साइलेसिया 200 ना।
डेली सुबह शाम 2 बूंद जीभ पर रखिए। सैलिसिया 200 डेली सुबह शाम 2 बूंद जीभ पर रखिए। तो इससे जो पस बनने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और जो पस बन गया है उस वजह से जो टपकन जैसा दर्द हो रहा है वो नहीं होगा। और दूसरी दवा है गन पाउडर 3x पोटेंसी का, आप ले लीजिए। तो गन पाउडर 3x पोटेंसी की टैबलेट्स आती है। एक टैबलेट जीभ पर 3 बार रखें, यानी एक सुबह रखें, एक दोपहर रखें, एक शाम रखें। तो इन दोनों दवाओं से चाहे एब्सेस हो, चाहे बॉयल हो, कार्बंकल हो, उससे निजात पाई जा सकती है। तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा और एक जानकारी पाई, और इतने देर तक देखा इसके लिए धन्यवाद।